आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। तो जैसे बहुत सी कन्फ्यूज़न है लोगों में कि हमारा जन्म जनवरी में या फरवरी में है, उनकी राशि कहते हैं तुला राशि है, तो क्या जनवरी और फरवरी में सारे जन्मे लोगों की राशि एक ही हो सकती है? देखो इसमें ना कन्फ्यूजिंग क्रिएट होती है कई बार। कई लोग सूर्य की राशि के हिसाब से देखते हैं, तो 12 महीने होते हैं सूर्य के हिसाब से, जनवरी फरवरी के हिसाब से लोग बता देते हैं। लेकिन जो हमारे वैदिक परंपरा है, जो उसमें चंद्रमा का मेन देखा जाता है, चंद्रमा की राशि देखी जाती है। तो चंद्र राशि के हिसाब से ही, नक्षत्र के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बताई जाती है। लेकिन आजकल मार्केट में वो चीज़ें चल रही हैं, जैसे लोग कि एक ही आपको भी अगर जनवरी फरवरी में बता दिया कि आपका सिंह राशि है, तो सिंह राशि के हिसाब से बता दिया। ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कभी आप नोटिस करोगे, अगर आप उनसे बात भी करोगे तो वो कह रहे हैं हमारे ना रेमेडी नहीं हो रहा, हमें एस्ट्रो में विश्वास नहीं है। तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनके डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मतलब उनका जो जहां भी वो कंसल्ट करते हैं या काउंसलिंग लेते हैं, वो प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। भाई एक प्रॉपर पर्टिकुलर हिसाब से आप सारी चीजें नहीं देख सकते। एक ही राशि के राम है और एक में रावण, एक में कृष्ण है, एक में कंस है। तो आप देखोगे दोनों में कितना डिफरेंस है। ये लोगों को समझना चाहिए इस चीज का, और जब तक नहीं समझेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ ये विज्ञान ही पराविज्ञान है, इसे ऑकल्ट साइंस बोला जाता है। तो ये बड़ी डेप्थ की बात है। जितना अंधेरे में जाओगे आपको जीरो ही मिलेगा, फिर जीरो स्टार्ट, जीरो स्टार्ट, जीरो स्टार्ट। तो डिटेलिंग आपके चार्ट के अनुसार हो सकती है। घर का वास्तु आपका घर देख के या उसका नक्शा देख के ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैसे छोटे छोटे उपाय हम कुछ भी बता दें, जैसे मैंने आपको बता दिया स्पीकर आपके ऑफ होने चाहिए। डायमंड का भी बताया मैंने, जैसे एग्जांपल दिया आपको पुखराज का, तो वो अगर सही दिशा में जाएगा तो सही आपको रेमेडी मिलेगी और सॉल्यूशन बढ़िया मिलेगा। अच्छा, कई कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमें 3.25 रत्ती का पुखराज पहनना चाहिए या पन्ना पहनना चाहिए। अब उनकी एज होती है 30 टू 40 ईयर, तो मतलब 30-40 ईयर में क्या 3.25 रत्ती का पन्ना पहन सकते हैं? देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, क्योंकि जो आपकी बॉडी कॉन्शियस है, बॉडी के हिसाब से आपको जो एनर्जी फीड करनी है उसके हिसाब से है। वो 7.25 रत्ती, 9.25 रत्ती, 11 रत्ती आप धारण करोगे। अभी हनी सिंह जी हैं, बहुत अच्छे पॉप सिंगर है, उन्होंने 25 रत्ती या 27 रत्ती का डाला हुआ है। अच्छा, स्टोन नीलम। तो आप इस बारे में, तो उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया गया चीजें। तो ये नहीं कि आपको 3 रत्ती, 4 रत्ती, 5 रत्ती। वो लोगों की कंफ्यूजन है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम 3 रत्ती, 2.5 रत्ती से काम चला लें। नहीं, उनको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। हमारे पास आता है कि हमारे एस्ट्रोलॉजर ने 3.25 पहना है, हम उनको कुछ रिकमेंड करते हैं कि कम से कम आपको 5.25 से ऊपर तो पहनना चाहिए। वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमें 3.25 है तो 3.25 ही चाहिए हमें। देखो रीजन क्या है कि मार्केट में बहुत बहुत विद्वान है, और किसी विद्वान का मैं निरादर नहीं कर सकता। हर इसका विज्ञान है। मेरी एक थ्योरी है जो मेरे गुरु ने बताया, और मैंने जो रिजल्ट ली है वो 7.25 रत्ती से ऊपर ही मिलेंगे। जब तक आप अपनी एनर्जी को, यानी आत्मा आप बोल सकते हो, उस एनर्जी को आप बैलेंस नहीं करोगे, उसके लिए स्टोन थ्योरी है। आपकी बॉडी के लिए नहीं है। आपको पैरालाइज हो गया तो आपकी बॉडी वहां हिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो एनर्जी हील करनी पड़ेगी, तब आपका हाथ हिलेगा। हाथ कैसे हिल ही नहीं सकता। तो वो एनर्जी बैलेंस करने के लिए हमें स्टोन्स थ्योरी करनी पड़ती है, हमें मंत्र चैंटिंग का कॉन्सेप्ट करना, बहुत थ्योरीज है, बहुत चीजें हैं। तो इसको डिटेल से कॉन्सेप्ट नहीं कि ये किसी ने भी आपको 3 रत्ती का बताया 5 डाल दो जी, वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने मान लो पन्ना डाल दिया 3 सवा, तो ये आकाश से तो होता है, यहाँ पे होता है हमारा बुध का बल। उनकी आप देखोगे गले में थायराइड की दिक्कत आ जाएगी, या गले में खराश की प्रॉब्लम रहेगी, वाणी सही नहीं रहेगी, हमेशा झगड़ा रहेगा। वो नोटिस करके देख लें सब, तो अपने आप ही उनके क्वेश्चनों के आंसर मिलने चालू हो जाए। आज का जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे वर्ल्ड वॉर के चांसेस बन रहे हैं और सब कंट्रीज की इकोनॉमी हिली हुई है, तो क्या ये टाइम इन्वेस्टमेंट का है या हमें क्या करना चाहिए आज के टाइम में? देखो इन्वेस्टमेंट, मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट और समय करनी चाहिए। अच्छा, और जिस हिसाब से आप सिनेरियो देख रहे हो तो प्राइजेस और बढ़ेंगे। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस और बढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और राहु की एक्टिविटीज है। अच्छा, तो वो हम जो मैथिली ज्योतिष होती है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो अभी लास्ट मैंने 6 महीने पहले ही बोला था, जब 58-60 के करीब रेट था, और चांदी 50-55 के करीब, तो मैंने कहा था 1 लाख टच करेगी। और ये गोल्ड आप जितना भी, तो मेरे कई क्लाइंट्स ने खरीदा हुआ है।
अच्छा, तो आज पॉजिटिव हैं सब सारे। तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट आप हर रेट में करते चले, और गोल्ड और चांदी ऐसी चीज़ है हमेशा बढ़ेगी, अब वो वापिस आने के चांस बहुत कम है। कम। शेयर मार्केट कम है, ये कह सकता हूँ कि शेयर मार्केट थोड़ी-सी थोड़ी दिक्कत वाली बात अच्छा। है, वो मार्केट डाउन होने के चांसेस हैं थोड़े अच्छा। से। और ये गोल्ड और ये चांदी स्टेबल है, बढ़ते ही चलेगा। अब जैसे आजकल स्टार्टअप का टाइम चल रहा है, तो बहुत से स्टार्टअप शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। बट कई लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं है, मैंने तो पहले भी कई स्टार्ट किए थे और मतलब बार-बार फेल होना, तो इसका क्या कारण मान सकते हैं कि अनएक्सपीरियंस्ड या उसका भी कुछ एस्ट्रोलॉजी से संबंध है? देखो, अनएक्सपीरियंस तो पहला है ही है, एक्सपीरियंस तो हर चीज़ का लेना चाहिए। मैं ज्योतिष के बारे में पहले जानता हूँ, वास्तव भी आपको इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से डिटेलिंग कर रहा हूँ। सेकंड है कि उनका एस्ट्रो चार्ट भी डिस्टर्ब होता है, वास्तु अच्छा। भी डिस्टर्ब होगा, तो घर का नॉर्थ ईस्ट जरूर डिस्टर्ब होगा उनका, जो बार प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक डिस्टर्ब रहेगा। अच्छा। वेस्ट बहुत डिस्टर्ब रहेगा, उनके घुटनों में प्रॉब्लम आएगी चीजों का। तो ओके। ये कनेक्टिविटी वो एस्ट्रो चार्ट के हम जब डिटेल करते हैं तो प्रॉपर आ जाती है। छोटी एक रेमेडी कई बार मैं बताया था कि आप खिचड़ी का दान करें, उससे सारे प्लैनेट थोड़े बैलेंस हो जाते हैं, पितरों का अच्छा। कॉन्सेप्ट आता है। ओके। तो कई लोग गया जी जाते हैं, वहां जाके पूजा करते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। तो मैं कह रहा हूँ कि आप हर थर्सडे को 7 दालें और थोड़ी सी चावल मिक्स करके खिचड़ी आप पक्षियों को डालें, घर में भी भोग लगाएं और बांटें। उससे थोड़ा सा चीजें बैलेंस होनी चाहिए। तो ये छोटा सा एक उपाय करके देख लें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस एपिसोड में आने के लिए और हम आशा करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।